नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर किसी ने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन या एमए कर रखा है तो उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राजस्थान में यानी आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड टीचर पर 500 वैकेंसी निकाली है। ऐसे में जो भी अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो आज हम जानेंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती आई है आरपीएससी के द्वारा उसमें कितनी पोस्टें हैं, प्लस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। प्लस हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है। साथ ही साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें फीस कितनी डिसाइड की है आरपीएससी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्रीकल्चर अभी हाल ही में आरपीएससी की ऑफिसर्स वेबसाइट पे आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्रीकल्चर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें लगभग 500 पोस्टें हैं, यानी 500 पोस्टों पर भर्ती निकाली है। इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या है? तो देखिए, फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी है 4 सितंबर से, यानी कि 4 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 3 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो आप 4 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ में जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है वो है कि इसमें कितनी मिनिमम एज है। तो आपकी मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो लगभग है आपकी 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी है 40 साल। यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के स्टूडेंट यानी एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल के नीचे या 18 साल के नीचे 40 साल के ऊपर के जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे उनका फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोग जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसके अकॉर्डिंग अब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और रही बात कि 40 ईयर्स आपके पास काफ़ी समय है, यानी 40 साल एज बहुत एज दे दी है आरपीएससी ने, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जो एक और मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि इसमें कितनी फीस है। आखिरकार इस फॉर्म को भरने के लिए स्टूडेंट कितनी फीस खर्च करेगा। तो मैं सिंपल से बताना चाहूँगा आपको कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी यानी कि के लिए आपकी 600 रुपये फीस है। ठीक है, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 फीस है। एससी एसटी के लिए इसमें फीस है 400 रुपये। और एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट वो ये है कि अगर आपने फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, सपोज मान लिया कि आपने के नाम में मतलब स्पेलिंग एरर्स हो जाती है, तो अगर आप उस मतलब नेम की स्पेलिंग को आप अगर करेक्शन करवाएंगे तो उसका भी चार्ज लेगा आपसे। फिर से समझ लो कि सपोज मान लिया कि आपके नाम में, आपके फादर के नेम में, आपके मदर के नेम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जब करेक्शन आप करेंगे उस फॉर्म में तो उसका करेक्शन चार्ज भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, जिसका चार्ज है आपका 500 रुपये। यानी कि अगर आपको कोई नाम में मिस्टेक होती है तो आपको करेक्शन के लिए 500 चार्ज रुपये आपको पे करना होगा। 600 ये पे कर दिया, ये तो अलग हो गए, तो ये तो फॉर्म फीस है। लेकिन जब करेक्शन कराओगे आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, करेक्शन चार्ज है ये। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600 रुपये, एससी एसटी के लिए 400 रुपये, करेक्शन चार्ज आपका है 500 रुपये। अब एक और सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए अमूमन जो इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री की आपको होनी चाहिए, वो भी किसमें, एग्रीकल्चर में। अगर आप बीटेक हैं, आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है तो आप अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप बीए किया है लेकिन आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है तो आप अप्लीकेबल नहीं है। आपने बीएससी किया है, बीएससी आपने पीसीएम्स किया, पीसीबीएस किया, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी सिंपल सा कह रहा है आरपीएससी के द्वारा ये कहा गया है कि जिसके पास डिग्री बैचलर है लेकिन उसमें एग्रीकल्चर मैंडेटरी है तो ही आप इसके फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फॉर्म बहुत सावधानी से भरिए, क्योंकि क्योंकि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी काफी बड़ी रकम है, 600 रुपए प्लस करेक्शन चार्ज भी इसमें ऐड है। तो सबसे पहले फॉर्म को आप बहुत बहुत सावधानी से भरिए, प्लस ये देख लेना कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में, अदरवाइज आपको इतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि जो फॉर्म भरे आप सावधानी से भरिए, यानी केयरफुली भरिए, ठीक है। तो इसमें जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपकी बैचलर डिग्री वो भी एग्रीकल्चर होनी चाहिए आपके, और उसके ऊपर आप कितना पढ़े लिखे हो। आपने पीएचडी किया एग्रीकल्चर से, आपने एमए किया एग्रीकल्चर से, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो, इट डजंट मैटर, लेकिन आपकी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसके अगर नीचे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप यू में अप्लाई दिस फॉर्म। तो ये कुछ मतलब एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्रीकल्चर के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी आपको प्रॉफिटेबल होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है, मोर इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन गो थ्रू आरपीएससी ऑफिशियल साइट www.rpsc.com पे विजिट करके जो भी आपको और कुछ जानकारी लेना है तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप आरपीएससी के ऑफिशियल साइट जाकर के आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जो आपको और डीपली नॉलेज आपको लेना है। तो साथ ही साथ एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि 500 पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें हैं। तो जो भी आपने अगर एग्रीकल्चर से अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 500 पोस्टें काफ़ी नहीं होती हैं। यूपीएससी में आजकल देखता हूँ 800 पोस्टें आ रही हैं, 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 10 लाख फॉर्म में सिर्फ 800 पोस्टें आ रही हैं। इसमें तो 500 पोस्टें हैं, और ये मान चलो एग्रीकल्चर ज़्यादा अगर फॉर्म भरेंगे सिर्फ 10,000 फॉर्म भरा जाएगा, केवल 10,000 फॉर्म भरा जाएगा। तो आई होप आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आपको फिशरीज हो, चाहे आपका फॉरेस्ट्री हो, तो उसके लिए आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन कैरियर, बेहतरीन फील्ड है, बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं और अपने सपने को, जो भी ड्रीम आपके हैं वो पूरे कर सकते हैं आप अपने और अपने फैमिली के। तो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना कोई आपका पैसा खर्च होता है, लाइक करने से ना आपका कोई नुकसान होता है, शेयर करने से आपका कोई भी लॉस नहीं होता है। अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आपको लगता है कि मैं खुद आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ तो थोड़ा बस आपका सहयोग कीजिए कि थोड़ा आप हमारे साथ अच्छा कीजिए, बस वीडियोस को जितना जल्दी हो सके आप शेयर कर दीजिए। जो लास्ट जो गरीब आदमी है, जो लास्ट देश का सबसे पिछड़ा तबका आदमी है, वहां तक हमारा वीडियो जाना चाहिए आपके माध्यम से। बस बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।